नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप सभी लगभग 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आज समाप्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। देखिए, 60,244 पदों पर भर्ती होनी है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो बिल्कुल आप सभी खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप सभी लगभग 5 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तो सभी का सपना होता है कि वर्दी पहनना है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है, आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हो, वर्दी लेना चाहते हो। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम सभी इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए जरा, टोटल पोस्ट कितना है? 60,244 मेल और फीमेल के लिए। अब मेल के लिए कंडीशन लगाई गई है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जो भी मेल कैटेगरी के हैं उनकी अगर शादी हो गई है तो भाई एक ही पत्नी होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं ना, 2 या 3 पत्नियां हैं, तो भैया वो दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे, वो फिलअप नहीं कर पाएंगे, फॉर्म भगा दिए जाएंगे। इसलिए एक ही पत्नी होनी चाहिए। अब अच्छा ये बताओ, आज के टाइम में एक पत्नी तो झेलती नहीं है, तो 2 3 4 कहाँ पत्नियां होंगी भैया? एक ही से आदमी परेशान है। तो आप सभी आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और अगर 2 पत्नियों के बारे में सोच रहे हो, 3 पत्नियों के बारे में सोच रहे हो, तो भूल जाओ, वर्दी नहीं मिलेगी। इसलिए एक ही के साथ खुश रहो, ठीक है? हाँ, खुश रहो और वर्दी भी पालो, ठीक है? तो चलिए भाई, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। भाई, एज में छूट मिली है नहीं मिली है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज में छूट नहीं मिली है। देखिए जरा, ये जो एज लिखी हुई है, ये जनरल की है। देखो, अगर मेल है जनरल में तो 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट होती है, 5 वर्षों की छूट है इनको, ठीक है। अब एज की जो गणना होगी वो कब से होगी भाई? 1 जुलाई 2023 से, ठीक है। 1 जुलाई 2023 से कहने का मतलब है कि 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। 18 से 22 पुरुष के लिए और महिला के लिए 18 से 25 वर्ष है। क्लियर? अभी फिलहाल यही है। अगर आप लोग कुछ करते हो, धरना प्रदर्शन या जो भी करते हो, आप लोगों की संख्या अगर चाहेगी तो जरूर एज में छूट दिलवा लेगी। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जिन जो इंतजार करते 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 वो ओवर एज हो गए हैं। तो ये आप लोग कर सकते हो, क्योंकि संख्या में बहुत दम होती है। तो आप सब एकजुट हो जाइए और एज में छूट आपको मिलनी ही चाहिए। लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 3 वर्ष की तो छूट मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। 5 वर्ष हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी 3 वर्ष तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई बीच में और आप सभी ओवर एज हो गए है ना। चलिए भाई, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? देखो, 10+2 और इंटरमीडिएट। जाहिर सी बात है, 10+2 को इंटरमीडिएट कहते हो, है ना। तो 10+2 होना चाहिए। हाइट की बात करें भैया, हाइट तो देखो, हाइट जो है वो जो मेल कैटेगरी है, जनरल ओबीसी एससी, उनके लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर। और फीमेल में जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर। एसटी अगर पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, और अगर एसटी महिला है तो 147 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट है। क्लियर? अब रनिंग की बात कर लो भाई, थोड़ा रनिंग रनिंग देख लो भैया कैसे करनी है। रनिंग देखो जरा, जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें 4800 मीटर दौड़ना है। और कितने कितने मिनट में? 25 मिनट में। कितने मिनट में? 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होगा इनको। और जो महिला कैटेगरी है, इन्हें 2400 मीटर 14 मिनट में दौड़ना है, ठीक है।
देखो इसमें ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, रनिंग में कोई भी छूट नहीं होती है, तो रनिंग सबके लिए एक ही है, समझ गए। अब देखो जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होगा, एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें सभी क्वेश्चन होंगे, आप उसमें जो सही होगा वो आपको ओमार सीट मिलेगी, उसमें आप सर्कल जो होता है ना उसे ब्लैक करके आते हो। तो बस वही वाला सिस्टम है, जिन लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा, और जो ओवर एज हो गए होंगे, जो न्यू जा रहे होंगे, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और जो पैटर्न होगा देखो 3 चरणों में ये एग्जाम क्लियर होगा। पहला रिटर्न होगा, अगर रिटर्न में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो डीवी के लिए बुलाए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और इसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाई जो रिटर्न होगा वो किस तरह से होगा। देखो जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो देखो मैथ्स होगा, जनरल साइंस होगा जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, और रीजनिंग होगा, और हिंदी होगा। देखो मैथ्स के 38 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 38 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी 2 नंबर की होगी, मतलब एक अगर आपने सही किया है तो उस पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गया आपको, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो देखो अगर टोटल 150 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का अगर है तो देखो 300 मार्क्स हो गए। तो टोटल एग्जाम कितने का होगा, 300 का होगा, 300 का होगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप कहोगे सर माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल निगेटिव होती है, बिल्कुल होती है 0.5 की, ठीक है। एक अगर गलत होगा तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अब यहां से आप एक चीज और कहोगे सर सेफ स्कोर क्या होगा। देखो जनरल के लिए अगर 300 में, देखो कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 5 साल से लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा तैयारी की है, और वैसे वैकेंसी भी बड़ी, फिर भी आपको अभी मैं बताना चाहूंगा अगर सेफ स्कोर आप जानना चाहते हो तो आपको कम से कम 230 जनरल कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवार जो 230 के ऊपर ही जाना है, नीचे का आप सोचना भी नहीं, ठीक है। समझ गए। अब देखो अगर 230 से ऊपर जाते हो तो आप 100% डीवी के लिए बुलाए जाओगे, ये आप एक माइंड मेकअप कर लो अपना कि भाई 230 से में नीचे नहीं रहना है, 230 से ऊपर ही रहना है। तो आप अच्छे से तैयारी करोगे। देखो इस चैनल को भी सब्सक्राइब अगर कर लेते हो तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ट्रिकी क्लासेस मिलेंगी जहाँ से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे और अपने नंबरों को प्लस करोगे, आपका रिटर्न निकल जाएगा, गारंटी है इस चीज की। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में।